बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां मोहित और अमित नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों में बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। मोहित एक किसान था। उसका पूरा परिवार जीवन यापन के लिए एक छोटे से खेत पर निर्भर था। वह बहुत ही गरीब थे। मोहित पैसा इकट्ठा करने के लिए नए नए तरीके ढूंढा करता थे। उनकी पत्नी मेघा घर गृहिणी थी। वह घर पर ही रहती थी। इधर अमित विदेश चला गया था। वो वहीं सेटल हो गया था। वहीं जॉब भी करता था। उसके पास खूब सारे पैसे थे। वो साल के एक महीने अपने गांव में आकर व्यतीत करते था। इस बार जब वह गांव पहुंचा तब मोहित की स्थिति देखकर बड़ा दुखी हुआ। तब अमित ने एक उपाय बताया। वह मोहित से कहता है कि क्यों ना तुम अंडे का व्यवसाय शुरू कर लो। तुम कुछ मुर्गियां खरीद लेना और उनसे जो अंडे प्राप्त होंगे उन्हें बेच देना। अमित के इस सुझाव पर मोहित उसे बताता है कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वह मुर्गियां खरीद सके। तब अमित मोहित को समझाते हुए कहते हैं, देखो मित्र, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूं। ये कुछ पैसे रख लो। इसे तुम चाहो बर में मुझे लौटा देना। मोहित तैयार हो गया और बाजार जाकर उसने उन पैसों से कुछ मुर्गियां और उनके लिए चारा खरीद लिया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मुर्गियों ने अंडा देना प्रारंभ कर दिया। उस दिन मोहित अपने खेत गया हुआ था। उसकी पत्नी मेघा घर पर ही थी। तभी अचानक मेघा ने देखा कि उनमें से एक मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था। यह देखकर मेघा खुशी से भर गई। जब मोहित घर पहुंचा तो वह अपनी पत्नी को देखकर हैरान हो गया। उसकी पत्नी खूब चमक रही थी, अर्थात गहने पहनी हुई थी। मोहित के पूछने पर उसकी पत्नी सभी बात को विस्तार से बताती है कि कैसे एक मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। मोहित भी बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही वह मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देने लगी। अब किसान के बुरे दिन खत्म हो गए था। फिर एक दिन मेघा मोहित से आकर कहती है कि कितने दिन तक एक एक सोने के अंडे लेते रहेंगे। क्यों ना सभी सोने के अंडे एक साथ प्राप्त किया जाए। इससे हमारे 7 पुस्तों तक बैठकर खाएंगे। मोहित भी बिना सोचे समझे अपनी पत्नी के बातों में आ गया। और फिर क्या उन्होंने तेज धार वाले चाकू से मुर्गी का पेट फाड़ डाल दिया। फिर क्या सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तुरंत ही मर गई। यह देखकर मोहित और उसकी पत्नी मेघा हाथ पर हाथ दिए बैठ गए। उन्हें पछतावे के साथ बहुत दुख होने लगा। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमारे पास जो भी जितना भी है उसमें ही संतोष करना चाहिए। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।